पाकिस्तान की अगर करंट सिचुएशन को देखा जाए, आई वुड लव टू शेयर दैट दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट एंड बाय समथिंग। इस टाइम या तो आप मर्जिंग कर लें या तो आप बाइंग कर लें, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है आपको प्रॉफिट होगा। डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नाज़िश इरफान फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइटेनियम ग्रुप से आपको अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो या रेजिडेंशियल कमर्शियल के हवाले से हो या फ्यूचर में इन्वेस्ट के हवाले से हो। बहरिया टाउन फेज़ 8 में एक 4 स्टार इंटरनेशनल होटल बनने जा रहा है, जिसमें आपको डिफरेंट कमर्शियल्स के अपॉर्चुनिटीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लो बजट इन्वेस्टमेंट में आपको शॉप्स, अपार्टमेंट्स की फैसिलिटी अवेलेबल हैं। स्विस इंटरनेशनल की अगर बात की जाए, स्विस इंटरनेशनल स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है जो कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस कर रही है। अभी पाकिस्तान के अंदर बहरिया इस्लामाबाद के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर करके मंथली बेसिस पे आप भी रेंटल इनकम गेन कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप बाय बैक गारंटी भी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा हो गया है हाई राइज बिल्डिंग का। जो ओवरसीज क्लाइंट्स है वो जानते होंगे कि हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर या कमर्शियल हब्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसी है या इसकी क्या वर्थ होती है फ्यूचर के अंदर। तो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हैं, तो आप इसमें सेफ एंड सिक्योर और मंथली इनकम भी है। जैसा कि पीसी होटल है, पाकिस्तान के अंदर पीसी होटल में क्या हो रहा है, जैसे कि प्रॉपर्टी उनकी अपनी सारी नहीं है, अब उसके अंदर जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है या जिन लोगों ने बाय की होती है रूम्स, तो उनका जितना भी प्रॉफिट है वो उनको रेंटल बेसिस में मिल रहा है। इसमें जो उनका एक्चुअल वर्थ है कैपिटल में, उनको फ्यूचर में देखने को मिलता है। अब स्विस इंटरनेशनल होटल में मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग घर लेते हैं, उसको रेंट आउट कर सकते हैं। अब अगर आप ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान के अंदर ही आपका अपना कोई बिज़नेस है, या अगर आप ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान के अंदर आपका अपना कोई काम है, तो अगर आप इसको साइड बिज़नेस के तौर पर चला रहे हैं तो इसको मैनेज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपके टेनेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको देखना, इसके अलावा रेंटल लेना और इसके अलावा एग्रीमेंट्स होते हैं और फिर फर्दर आपकी घर की रेनोवेशन चाहिए होती है और साथ साथ जितना आपका घर पुराना होता जाता है तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। उसके बरअक्स अगर कमर्शियल के अंदर देखा जाए तो कमर्शियल की प्रॉपर्टी में जितना ज़्यादा बिज़नेस स्टार्ट होता है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती जाती है। सेकेंडली, विदाउट एनी हेडिंग, विदाउट एनी मॉनिटरिंग आपको मंथली बेसिस पे जो है रेंटल इनकम मिलता रहता है। उसके अलावा आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू और उसकी वर्थ दोनों ज़्यादा होती जाती है। इन्वेस्टमेंट हमेशा कमर्शियल में ही करना चाहिए क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल के। आप 2 लाख से 3 लाख से भी आपको एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट या किसी भी सोसाइटी की मालूमात जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।